नमस्ते। सप्रेम नमस्कार आदरणीय पालकगण और प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हो कि आज हम कोविड-19 इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में भी आप सकुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य का उत्तम ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमें इस महामारी के समय सख्ती से सरकार के द्वारा जो निर्देश है उसका पालन करना है। जैसे कि हम कहीं भी बाहर आते जाते हैं तो हमें मास्क का जरूर प्रयोग करना है और आने के बाद हमें साबुन से अच्छे से अपने हाथों को धोना है। समय समय पे हमें हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, जिससे हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखें। इस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी तो बचा सकते हैं, साथ ही साथ में जो हमारे प्रियगण हैं हम उनके भी जीवन को बचा सकते हैं। तो क्या इस समय हम काम करना बंद कर दें? नहीं, उल्टा इस समय हम क्या करेंगे, पूरे लगन के और उत्साह से कार्य करेंगे। और जैसा आप जानते हो कि पिछले 5-6 महीने में हमने लगातार आपसे संपर्क बनाए रखा है ऑनलाइन के माध्यम से, और आपके पढ़ाई को भी हमने जारी रखा है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हाँ, जब हम आपका मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर क्या परीक्षा लेते हैं, तो हमने इस बार निश्चय किया है कि आपकी प्रथम सप्ताह जो परीक्षा है वर्ष 2020 और 21 ये हमें लेना है। और यह परीक्षा, आपको ये भी ध्यान में होगा कि पहले हम यह परीक्षा कक्षाओं में लेते थे, परंतु सरकारी निर्देशानुसार और इस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा हम विद्यालय में लेने में असमर्थ हैं। और यह परीक्षा आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही दिया जाएगा। और इस परीक्षा की जो संपूर्ण जानकारी है और जो भी सूचना है और समय सारणी है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। परंतु आप इस परीक्षा को स्वयं नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तो यह दिशा निर्देश आपको भक्ति मिस के द्वारा दिया जाएगा और आपको इस सारे निर्देश को सख्ती से मानना है। अगर आप इस निर्देश को मानोगे तो ही आपको जो आपका मार्क्स होता है परीक्षा में वो आपको दिया जाएगा। तो मैं अधिक जानकारी के लिए भक्ति मिस को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसे कि राजू सर ने ऐसे तो सारी जानकारी आपको दे ही दी है कि आपको कोविड-19 में कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब बातें आपको बता दी है। लेकिन बच्चों, आपको पता है जैसे आप पहले परीक्षा देते थे तो कैसे देते थे? जैसे स्कूल में परीक्षा के लिए आपको रोल नंबर दिए जाते थे और आपको बताया जाता था कि आपको कौन सी कक्षा में बैठना है और कैसे पेपर लिखना है। वो सारी जानकारी आपको पहले टीचर दे देती थी। लेकिन अभी हमारी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, तो क्या करेंगे? चलो मैं पहले बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको पेपर लेना है स्कूल से। स्कूल से परीक्षा के एक दिन पहले आपको पेपर, मतलब कि जो पेपर में आपको आंसर लिखने हैं वो पेपर आप आके स्कूल से लेंगे। और वो लेने के बाद आपको दूसरे दिन जब सुबह जो टाइम दिया गया होगा एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम के 10 मिनट पहले उसका जो प्रश्न पत्र है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा। उसके बाद जैसे टाइम दिया है, समझो 9 बजे का पेपर है तो 9 में 10 तुमको पेपर मिल जाएगा और 9 बजे आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो अभी वो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो चलो देखिए। तो बच्चों देखो, ऐसा पेपर आपको छपा हुआ स्कूल में से लेना है एक दिन पहले आके। इस पेपर में जैसे यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर विद्यालय, गांधीनगर, कांदिवली वेस्ट, मुंबई, वैसे ही ये पेपर आपको छपा हुआ मिलेगा। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है वहाँ आपकी कक्षा लिखनी है, डिवीज़न लिखना है, आपका विषय लिखना है, कौन सी तारीख को पेपर है वो लिखना है, और यहाँ रोल नंबर दिया है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास रोल नंबर नहीं है। तो रोल नंबर के लिए हम क्या करेंगे? रोल नंबर नहीं लिखना है, उसकी जगह पे जहाँ पे आपका स्कूल का नाम लिखा है उसके ऊपर आपको आपका पूरा नाम लिखना है। जैसे कि आपका नाम क्या है, जैसे समझ लो कि शर्मा भक्ति विजय, तो वैसे पूरा नाम आपको इसमें लिखना है। जैसे आप अपने कैलेंडर पे कैसे लिखते हो वैसे ही आपको नाम लिखना है। इसमें पूरा नाम लिखने के बाद आपको ये जो पेपर है उसमें दोनों तरफ मार्जिन ड्रॉ करना है। और जैसे ही मार्जिन ड्रॉ करके यहाँ पे प्रश्न 1 और उसके बाद यहाँ से आप अपना
प्रश्न जो है शुरू करेंगे। प्रश्न भी लिखने हैं और साथ में उसके उत्तर भी आपको इसमें लिखने हैं। और वैसे ही आपको पीछे का पेपर जब हम लोग लिखेंगे तब उसमें भी दोनों तरफ क्या करेंगे, मार्जिन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ही पेपर लिखा जाएगा। तो ये किसके लिए है ये जानकारी? जो बच्चे मुंबई में है, अगर मुंबई में आप हो तो ये पेपर आप स्कूल से आइए, लीजिए और उसका आंसर लिखिए। लेकिन अगर आप मुंबई में नहीं हो, समझ लो आप गांव में हो, तो गांव में आप क्या करोगे, कैसे पेपर लोगे? तो आपको एक फुल स्केप पेपर लेना है। A4 साइज फुल स्केप पेपर लेंगे और वो फुल स्केप पेपर में जैसे कि इसमें मैंने लिखा है, आप देखिए। पहले ऊपर आपको स्कूल का नाम लिखना है पूरा ऐसे, डॉक्टर BR अम्बेडकर विद्यालय। उसके बाद स्कूल का एड्रेस गांधीनगर, कांदिवली वेस्ट, मुंबई। और उसके बाद प्रथम संक्रांत परीक्षा लिखना ना भूलें और 2020-21 वैसे आपको लिखना है। और उसके बाद अपना नाम, पूरा नाम लिखिए। उसके बाद कक्षा, फिर वर्ग, फिर विषय और फिर दिनांक। ऐसे लिखने के बाद आपको दोनों तरफ जैसे मार्जिन दूसरे पेपर में किए थे वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, दोनों तरफ मार्जिन ड्रॉ करना है। और वो करने के बाद आपको प्रश्न पत्र को हल करना है जैसे कि मैंने इसमें बताया था वैसे ही। बाकी का इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए सेम है, सिर्फ इतना ही है कि भाई जो मुंबई में है वो छपा हुआ पेपर उनको मिलेगा और जो मुंबई में नहीं है उनको एक फुल स्केप खरीदना है और वो खरीदने के बाद उनको पेपर लिखना है। तो बच्चों, आपने देखा मैंने कैसे आपको बताया कि आपके पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन कैसे पढ़नी है। लेकिन ये करने के बाद आप क्या करोगे? जब आपका पेपर हो गया, समझो आपको 9 से 10 का समय मिला है, तो 9 से 10 के समय में आपको पेपर पूरा कर देना है। लेकिन पेपर पूरा होने के बाद क्या करेंगे? पेपर जैसे ही आपका पूरा हो जाता है तुरंत ही उसकी फ़ोटो खींचनी है और वो फ़ोटो खींच के तुरंत उसको हमारे जो ग्रुप है उसमें डाल देना है। और ये भी ध्यान में रखें कि ये फ़ोटो आधे घंटे के अंदर आ जानी चाहिए। अगर 10 बजे पेपर ख़त्म हुआ है आपका तो 10:30 बजे तक आपका फ़ोटो इसमें आ जाना चाहिए। अगर 10:30 बजे के बाद आपने पेपर का फ़ोटो भेजा तो वो मान्य नहीं रहेगा, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप टीचर को अगर पर्सनली भी भेजोगे तो भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आधे घंटे के अंदर आपको ये भेज देना है। और दूसरी बात, और जैसे ही पेपर हो जाता है उसके बाद दोपहर को 2 बजे तक ये पेपर जो है आपको स्कूल में लाके जमा करना है। और जब जमा करने आएंगे तब दूसरे दिन के पेपर के लिए आपको क्वेश्चन पेपर लेके जाना है। क्वेश्चन पेपर मीन्स जिसमें हम लोग आंसर लिखने वाले, आंसर शीट आपको लेके जानी है। और जब आंसर शीट लेके जाएंगे तभी आप दूसरा पेपर लिख पाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो आप सब उनको क्या करें, गाइड करें, उनको समझाएं कि ये काम कैसे होगा। तो जैसे ये वीडियो में हम लोग बता रहे हैं वैसे वैसे आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और इसका जो टाइम टेबल वगैरह है वो सब हम व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाले हैं। और ऐसे ही हमें सारे पेपर लिखने हैं। और जब पेपर लिख के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या, जैसे मैंने बोला, फ़ोटो खींच के तुरंत भेजना है और उसकी एक हार्ड कॉपी भी जमा करनी है। लेकिन जो बच्चे मुंबई में नहीं है वो पेपर कैसे देंगे इधर आके? हाँ, उनको क्या करना है, वो पेपर उनके पास रखे रहना है। और जब भी वो मुंबई वापस आएंगे तब उनको वो पेपर स्कूल में लाके जमा करना है। अगर उनकी हार्ड कॉपी या जो पेपर उन्होंने लिखा है वो अगर स्कूल में जमा नहीं करेंगे तो उनको भी कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो बच्चों, ये बातें ध्यान में रखो। और पेरेंट्स को भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि मोबाइल में से भी कई बार वो लोग होमवर्क करते हैं तो गलत कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार टीचर रिमार्क्स देती है तो उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो उनको समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो, नहीं तो उनके कोई भाई बहन हो या कोई आसपास में कोई व्यक्ति हो जो उनको समझा सके, तो उनको भी, उनकी भी मदद लीजिए जहाँ तक हो सके। और ये परीक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के ऊपर आपके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनना है। जब एग्ज़ाम देंगे ही नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा?
तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस दिन परीक्षा है और जिस दिन उसका जिस टाइम पे उसकी परीक्षा है तब उसके पास मोबाइल रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो कक्षा अध्यापिका है उसके साथ आप टच में रहिए, उनको पूछते रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको फ़ोन करके पूछिए कि कैसे क्या होगा। अगर आपका कोई फ़ोन ऐसा है जो घर पे नहीं रहता है और वो रात को ही घर पे मिलता है तो वो परीक्षा कैसे देगा? तो कोई और नंबर की व्यवस्था करके, थोड़े ही दिन की बात है, परीक्षा 4 या 5 दिन होगी, समझो 10 दिन होगी, तो ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि बच्चा परीक्षा दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परीक्षा दे पाए। और कुछ बच्चे हैं जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उन बच्चों को बताएं कि भाई परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और परीक्षा दें। और राजू सर तो मेरे ख्याल सब कुछ कह चुके हैं और मैं भी ज़्यादातर जानकारी आपको दे चुकी हूँ। तो सर पालकगण और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सभी जानकारियाँ भक्ति जिसने भी आपको दे दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पालकगण अपने जो बच्चे हैं उनका पूरी तरह से आप ध्यान भी रखेंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे इस परीक्षा लेने में, क्योंकि अभी अभी भक्ति मिस ने बताया कि ये परीक्षा जो देंगे उसी के आधार पे जो आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। अगर आप परीक्षा नहीं देते हो तो आपका रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा और आपको अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी सूचनाएं और जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया गया आप उस पर अमल करेंगे। तो और भी अगर ऐसे भविष्य में कुछ जानकारी रही तो हम आपके साथ संपर्क करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।